सीने रे जुल्म गुजारे, याने घर में घेर के मारे। ओ ए सीने रे जुल्म गुजारे, याने घर में घेर के मारे। मेरा खुद का रिसर्च है माय डियर। देखियो, जिन्हें लगन है ना या सेहत बनाने की, उन पर टाइम ही टाइम। फेक प्रोटीन यहाँ पलवल शहर में भी बिक रहा है। तेरे पर धर के बुढ़िया वो घूम रही है वो अपनी चौधरी साजिल चौधरी। डाइट मात्रा में लेनी चाहिए जिससे कि शरीर की पूर्ति होती रहे। क्या 4-4 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ पति मरवा रही है। एक चीज़ ये और है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं युवावस्था में। जो आदमी कतई दिलदरी है ना, मेरी भाषा में दिलदरी कसते कहें, जो कतई मेहनती नौकर। मुझे काफी दिन से एक गाड़ी लेनी थी, लेकिन सच बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कार लेना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि सालों की सेविंग्स और प्लानिंग होती है। इसीलिए मैं पहुंची 36 टोयोटा शोरूम पलवल, जो कि मथुरा रोड पर है। पहली चीज तो मुझे जाते ही वहां नोटिस हुई कि वहां का एनवायरनमेंट, कोई अननेसेसरी प्रेजर नहीं, कोई भी फोर्सफुली कार बेचने वाली फीलिंग नहीं कि ये ले लो वो ले लो, ये कार अच्छी है वो कार अच्छी है। नहीं, स्टाफ ने आराम से हर मॉडल के बारे में समझाया, बजट क्या है वो पूछा गया, फैमिली यूज के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग ड्राइव्स के लिए चाहिए, हर चीज अकॉर्डिंग टू नीड बताई गई। सबसे अच्छी बात तो मुझे वहाँ की ये लगी कि वहाँ पर सिर्फ कार सेल नहीं बल्कि आफ्टर सेल सर्विस पर भी काफी फोकस किया गया था। सर्विस सेंटर, जेन्युइन पार्ट्स, मेंटेन सपोर्ट, हर चीज एक ही जगह मिली। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फाइनेंस और ईएमआई ऑप्शन भी ऐसे थे जिन्हें समझना बहुत इजी था। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस काफी अच्छा और कंफर्टेबल रहा। इसीलिए अगर आप भी टोयोटा की कोई भी कार लेने का सोच रहे हैं तो आप जरूर एक बार विजिट कीजिए 36 टोयोटा शोरूम पलवल, जो कि मथुरा रोड पर है। शायद आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट कार यही मिले। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज बैठी हुई है जो सुबह 5 बजे आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल से ग्राउंड से लाइव करते हुए, योगा आसन सिखाते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति को जगाने का प्रयास लगातार करते हैं। राजेश भाटी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। नमस्ते। और पहले तो मैं ही आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूं क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी संस्कृति है और आप इसमें काफ़ी दिन से प्रयास भी कर रहे हो संस्कृति को लौटाने के लिए। भाई कोशिश कर तो हल निकलेगा, कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और एक जगह पर खोद रहा है भाई, निश्चित है कि जल निकलेगा। भाई बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम चौहान साहब। पहले धन्यवाद आपको भाई, आपने मुझे बुलाया जी। और भाई ये जो संस्कृति है ना, ये संस्कृति तो संस्कृति रहनी चाहिए। आज हम भूल गए हैं संस्कृति क्या है। भाई मॉडर्न तो होना चाहिए जरूर, कहीं ना कहिए ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये तो अंग्रेजी में बात होगी, अमोपदेशी भी आवेगा की भी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा। संस्कृत की जानकारी, पंजाबी भी जान है थोड़ी बहुत। तो मॉडर्न को मतलब यूँ नो है कि कम कपड़ा पहरें, नशा पत्ता करें, घर के घर से बाहर भगा दें, और भैया आज लट्ठम लट्ठा चल रही है चौहान साहब, यूँ नो संस्कृति जी। अब हम देखते हैं कि कुछ युवाओं के लिए भी आप मोटिवेट करते रहते हो या कुछ हमारे जो पुराने लोग हैं हेल्थ के लिए भी आप बताते हो। हेल्थ क्यों ख़राब हुई भारत की? भाई चौहान साहब एक बात ध्यान करो, जब ये भारत लुटे हो ना, अंग्रेज लूट ले गया, 250 साल अंग्रेज लूट ले गए और हजारों साल मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, और जिन कौन कौन आए दुनिया भर के लोग, ये भारत लूट ले गए। एक गरीबी आई और गरीबी ने इतने परेशान कर दी, बिजली हम पे नहीं, घर कच्चे रह गए, सुविधा नहीं, सड़क भी नहीं, सारी सुविधा। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, हमारे जो बुजुर्ग है वो लंबे तगड़े, माँ हो दादी हो हमारी सब स्वस्थ, और एक जगह बैठ के एक चौका एक चूल्हे पर रोटी करनी, 3-3 पीढ़ी तक न्यारे साजे न होने जी, है जी। और भैया सब हेल्दी है। वहाँ कोई एक रीजन यू हो मोटो सो कि बिजली ही न मन में भाई 5 बजे और 6 बजे जब बरसात को टाइम हो ना, चौमासे को, बोलो अरे कीड़ा मच्छर उड़ंगे भाई, टाइम से रोटी न बना लो और खा लो। तो 5-6 बजे रोटी खा ली भाई, 9 तो फोन है और 9 टेलीविजन हो, तो 2 घंटा जा गए भैया, 9 बजे जाए सो। अब जो आदमी 9 बजे सोवेगो तो भैया वो तो 4 बजे उठेगो जी। लेटरिन घर में ही नो तो खेतन पर जाए, अब खेतन पे जाए तो जितने खेतन पे जाए इतने मौसम बन जाए, पर चूरन खाने की जरूरत नो, तो पेट ऐसे साफ हो जाए जैसे भैंस को आ जाए ना सेकंडन में।
तो ना भाई भैंस जैसा चाह पीवे, ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू खाए, और तरफला भी नौले, और लहमों में तसला भर दे, तो स्वस्थ रहे। ऊपर से क्या हो, महिला चक्की चला में, चौका चूल्हे को काम कराई, पानी खींच के ला में कुआन पे तो जिगर भर भर के उनकी हों वर्जिश पे जाई, फिर वे टाइम पे भोजन करे सुबह, फिर सांझ को टाइम पे करे। यानी उनकी दिनचर्या वेल सेटल। प्लस में कहा कि वो मेहनत बहुत करे। अब उल्टा कम है, रहो पक्खा ज़्यादा रहे और करके चलो रहे। जी। ये बीमार है। कुछ लोग जानना भी चाह रहे होंगे जो आपसे जुड़े हैं कि आपकी उम्र कितनी है और इतना तेज जो स्कल पे आपकी फेस पर दिखता है, ये कारण क्या है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने कही ये बात। है योग करने से चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है। एक उदाहरण से समझे, पानी हमारा आगे, और पानी में हम एक कंकर गिर दें, जी। वो कंकर जब पानी में जाएगा तो वह पानी हिला देगा, और हम अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद वो पानी शांत होगा, ठहर जाएगा, तो हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे, हम दिखाई दे जाएगा। तो योग करने से चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, और फिर ओज तेज ये सब हमको मिलते हैं, इसलिए चेहरे पर तेज आती है। उम्र नहीं बताई आपने। भाई देखो, अगर बायोलॉजिकल बात करें तो मेरे लिए डंड लगा लो अभी। वैसे मैं अपने आप में जो महसूस करूं, मैं उम्र तो 60 के आसपास भगी होगी, कागज में पता ना कहा है, लेकिन रियली युवा कि मैं बायोलॉजिकल एज अपनी जो एक्टिविटी करूं मैं, तो 25-30 साल की लगा है। वो हमें लगती है, सबको लगती है, जो मैं एक्सरसाइज करूं मैं जो। तभी सबको संशय है कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन की हुई है, और जो लोगों में आपको ये बातें पहुंचाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला और कब आपने ये शुरुआत करी और क्यों? भाई चौहान साहब ऐसा हो भैया, हम भी खेती करे कराए जी। और अब बिगड़ते लो खाए, दिनचर्या के लिए बिगाड़ और पेट फूल को। एक बार हम गए छत्तीसगढ़, और ट्रेन में परे थे आ रहे हैं, और भाई जर्नल को डिब्बा, और वहाँ मनो पाँव धरने की जगह, तो जैसे भैया बैठे हो ना सब जी। ऐसा एक मेरी गैल और हो, तो बर्थ के सहारा है वो कपड़ा वपड़ा धरने की जगह रहे थोड़ी सी, और उला पक्का चढ़ गया वहाँ पे, और मेरा वजन हो 90+। हाँ। मुझ बोले एक काम करिए, आप चढ़ जाओ ऊपर। पर मैंने प्रयास करे चढ़ने, वो चढ़े ही न गए। 2-3 बार प्रयास करे, अधवर्ष हो गया, जट कौपल लगे। जब हाँ लेडीज बैठी बहुत नीचे, एक बुढ़िया कह रही ये मोटो गिरेगा और हमें मारा गो। तो हमें बड़ी शर्म सी लगी, मैंने कहा बड़ी बेहाई वेरी। तो फिर हम जुड़ गए स्वामी रामदेव महाराज थे जी 2006 में। और भाई जब ते बाबा रामदेव से जुड़े, तो हुआ फिर दिनचर्या में सवेरे से 10 उठनो, योग सीखना, पहले तो सीखो, फिर हम तो क्या सिखाओ, प्यार सिखाते सिखाते यहाँ तो आ गई। अब ऐसा ढंग वैगो है कि आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो तो 20 साल के सफ़र में नहीं आया बहनों के एक दिन की कुछ छुट्टी हुई हो। दिनचर्या किस तरह की आज के लोग उसे फॉलो कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, मैं भी तो उनमें थी। नहीं, कुछ लोगों को कठिन लगता है ना, कतई कठिन ना भाई, कतई गड़बड़ है, कतई। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए अक्षय कुमार बहुत बढ़िया हीरो है, उन्होंने कह रहा है भैया 24 घंटा में तो 1 घंटा भी आपको नौदी हो जाए ना, तो आदि मर जाना चाहिए। 6 बजे 7 बजे भोजन कर लो। वो बहुत लोग कमेंट्स करेंगे, भाटी साहब तेने तो कह दी भैया हम नौकरी कर रहे हैं, 6 बजे कौन से खा ले फुल करने, हम तो घर ही 9 बजे आके लगे। सुनो, जब तुम घर से जा रहे हो तो लंच ले जा रहे हो गेल, 4 रोटी सौंजी को ले जा फालतू। जब तुम ब्रेड पीसन ने खाए सको बास इन्हें 6 महीने पुराने इन्हें, तो भैया रवानी की बनी हुई रोटी 4 खा ले सौंज को, वहीं कंपनी पे खा लो। मान ले ड्यूटी ते लेकर के बस अड्डे पे आ गए, बस अड्डे पे खा लो, रेल में बैठ खा लो, 6 बजे फारिग कर लो, 6:30 7 कर लो। क्यों कर ले? बस सुनो, जितनी जल्दी शाम का भोजन आप इस पेट को दोगे इतनी जल्दी स्वस्थ रहेगा, ये पचा के फारिग कर देगा। और जितना लेट खाओगे फिर यों गांठ बनेंगी कि लाइपोमा होगा, कि पथरी बन गई, गैस बन गई, मोटापा बढ़ गया, अखन पर चश्मा चढ़ गो, बीमार बन जाएंगे। कर सके अब जब जल्दी भोजन कर लोगे तो भाई साहब सोए भी जल्दी जाओगे। हमने को 4 बजे हमारे रोज नोट हो जाए तो भैया 5 बजे उठ लीजिए, 1-2 घंटा अपनी एक्सरसाइज कर लो, और वाते घने ज़्यादा काम करोगे आप जितना आप काम कर रहे हो। पलवल के लोगों को और पलवल की जनता को, आप पलवल से भी जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से भी काफ़ी, वैसे आपके फॉलोवर तो काफ़ी जगह जुड़े हुए हैं पूरे भारत देश में, लेकिन मुख्य तौर पर अगर पलवल के लोगों की बात करें, आपने क्या दिनचर्या इनकी देखी है और क्या ये बदल सकती है कभी? भाई परवर बारे सुन लो हमारे नहीं हो कहे भाई परवर भाई सर्रक पे घोरा दौरे दौरे हो जा। देखियो जिन्हें लगन है ना या सेहत बनाने की, उन पर टाइम ही टाइम है।
अगर मैं बात करूं कि बिजी लाइफ है, तब यह देश का प्रधानमंत्री भी योगी, वो कहना मोदी है ना, वो भी योग कराए। पूरे देश की जिम्मेदारी, कोई मारने खतरा पूरों को बम न गिर दे कि पार्टी न टूट जाए, 100 तरह की बीमारी है। बाबा रामदेव घनी कंपनी ने चला रहा हो, बहुत बड़े संगठन ने चला रहा हो, हजारों मुकदमे चल रहे हैं, एक दिन में न मान रहा हो। आदित्यनाथ योगी है, वह मुख्यमंत्री है, देख बहुत बड़े प्रदेश का, वह वो भी योग कर रहा हो। तो बिजली तो हम पे भी न पड़ रही, सब कर सके हैं, बस इतना काम कर लिया, फोन कर दे बंद सांझ को, अपने आप जाए दिन सांझ को उठ जल्दी सो गए आप, सवेरे अपने आप नींद खुल जाएगी। और साइकिल चेंज होते ही आपको बीपी, आपकी शुगर, आपको थायराइड विदाउट एनी मेडिसिन दूर हो जाएंगे। और नो आप समझ बता दूं, भैंस राखे हम जी, जाए दिन भैंस गोबर नहीं करेगी, बाद दिन यार न खाएगी, न खाए ना, नहीं खाती। कितना कुछ भी दे देगा। अच्छा, जब वो गोबर करना शुरू कर देगी तो आपके बगैर पूछे खा लेगी। हाँ, ठीक, वाने क्या कर रहा है कि अपनी दिनचर्या वेल सेटल कर रहा है कि सवेरे खाएगी और सांझ को खाएगी। बोल कौन सी भैंस के चश्मा चढ़ रहे हैं? ना चढ़ रहे हैं? नहीं भैंस, फिर लोग कुछ ये भी कमेंट ना करने लगे कि जानवर और ना, आदमी में फर्क बिल्कुल है। गलत बात है। वो नेचर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, चिड़िया पे आ जाओ, तोता पे आ जाओ, कबूतर पे आ जाओ, न चप्पल, न जूता, न लत्ता, न गुदरे, बता कौन सा बीमार है? दिन भर मेहनत करें ये, और रात में सो में, रात में न खा, उल्लू है छोड़ के ना, रात में कोई न जागे, जितने पक्षी हैं, और भैंस भी न जागे रात को, वो भी सो गए जी। तो दिनचर्या वेल सेटल कर सके हैं। और मैं तो स्लोगन में हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो करो निखालस भैंस का भैया है भाई साहब, जाए दिन भैंस के भैया बन जाओगे, वह दिन बीमारी अपने आप भाग जाएंगी। अपनी दिनचर्या सेट कर लो। और देखो एक चीज, अस्पताल में जाकर मैं बुराई न कर रहा हूँ, काई की, नो मेरी दुश्मनी, एक आदमी बता दो मुझे को बीपी क्योर भैगो हो, गोली खाई तो अंग्रेजी थी, एक आदमी गठिया बाई को बता दो जाके गठिया बाई ठीक हैगी हो, और एक न्यो कह दो जाकि शुगर ठीक होगी हो, अंग्रेजी दवाई खा के डोज बढ़ती चली जाएंगी, इंसुलिन पर चले जाएंगे लोग, किडनी बदलनी शुरू हो जाएंगे, लीवर बदलना शुरू हो जाएगा और मर जाएंगे। और हम न्यो कह रहे दिनचर्या बदल ले, शरीर अपने आप ठीक कराए। चौहान साहब देखो, मान ले हम सड़क पर गिर जाए फिसल के, और यूँ तो यूँ खून लिख रहा है, वो छिल जाए जी, तो कोई प्लास्टिक सर्जरी ना हो, यहाँ पर खुरने जमाएगा अपने आप, और यू अपने आप कलर आ जाएगा ना, जैसे आ जाए। कौन आ जाए, शरीर ठीक कराए। पर भैया शरीर टाइम ही ना दे रहे। एक आदमी साइकिल लेके भाग रहा हो, हैंडल पकड़ रखो और भगे जा रहा हो, तो बार नगी हो, अरे भैया साइकिल पर चढ़ के से ना जा, हे भैया टाइम ही ना हो, तो शरीर टाइम दे दे यार, ये अपने आप सबरे काम कर ले। काफ़ी मज़ेदार बातें लोगों को ये लगेंगी, और बात आप कर भी रहे हैं। इसी मज़ेदारी में एक राजनीति के विषय पर आपने जोड़ा मोदी योगी से, तो देश की राजनीति में आप जैसे लोग क्यों नहीं कदम रखते जो भारतीय संस्कृति को लाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, और एक सभ्यता से लगता है लोगों को कि आप भूमिका निभा सकते हैं। देखो बिल्कुल ठीक बात है भाई, मेरा मानना ये अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं ना, हमारे जैसे ने छोड़ दो यही कौम को जब हम लग रहे हैं, पर बढ़िया बढ़िया आदमी जैसे योगी मोदी हर जैसे लोग आने चाहिए देश में। कुछ ऐसे सन्यासी लोग हम ऐसे लेकर के जिनका परिवार ही ना हो, न वो रेंट नहीं करेंगे, उन्हें फिर देश की और समाज की और संस्कृति की सभ्यता की बात रामचंद्र जी की समझ में आवेगी। बोलो भाई, एक पैसा भी अगर मैं समाज को खाऊंगा तो पाप लगेगा, राम राज आ जाएगा, बस जनता पर ज़्यादा खर्चा और अपने ऊपर कम से कम खर्चा, यूँ कतई होना चाहिए बिल्कुल एकदम। और मैं यूँ एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ भाई, देखो आज के बाद एक सप्ताह बाद है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी, भाषा पर लड़ाई, कपड़ान पर लड़ाई, भोजन पर लड़ाई, धर्म पर लड़ाई, देश की सीमा पर लड़ाई, पर लेकिन कहीं अगर लड़ाई न है तो योग पर लड़ाई न हो। हाँ, हमारा भारत तो दुनिया में जोड़ है, क्योंकि हम न ईसाई की बात करें न हिंदू बनाने की बात करें, भाई हम करें मनोर्भव, मनुष्य बनो, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और योग 21 तारीख को सब करेंगे। अपन तो मेरा आह्वान है कि आज तक करना शुरू कर दो। खाली वाई दिन मान लो आप कोई फोटो खींचे और टोंग टेढ़ी हो तो कोई नहीं होगा, आज ही कर रहा तो कर ही नहीं जा रहा, तो भाई आज तक तैयारी करो, रोज योग करो, मौज करो, और आप स्वस्थ रहोगे, जबरदस्त रहोगे। भाटी साहब, 21 तारीख का आपने जिक्र किया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनता है पूरे भारत विश्व में, और किस तरीके की खुशी आप लोगों को होती है, क्योंकि आप भी इस चीज़ से जुड़े हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, और लोग कितने अब समझ पा रहे हैं योग को? देखो खुशी अगर वो पूछे ना कोई, और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँ जी, अगर शराब छोड़ना कोई चाह रहा हो, अंग्रेजी व्यवस्था जिनने हम मार रखे हैं, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक छोड़ना चाह रहा हो, जो लड़की लड़का आजकल एक दूसरे छोड़ के भाग रहे हैं, महिला वे भाग रही है जिनके 4-4, 5-5 बालक हैं, छोरी इनको ब्याह तो बाद में करो, पहले तो उनको ब्याह करो,
हाँ आज बहुत बड़ी समस्या समझ में आ गई है क्या, कि 4-4 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ पति मरवा रही है, या आदमी छोड़ के भाग रहा अपनी औरत है, दोनों तरफ तो ये काम चल रहा हो। ज्यादा दिन योग करना शुरू कर देंगे ना, इस सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? योग हमें जीनो सिखावे, जो योग संस्कृति सिखावे। योग यू बतावे कि यू गलत और यू ठीक है, यम नियम को पालन योग बतावे। शरीर स्वस्थ न करे, दुनिया में मन की कोई दवाई न हो योग छोड़ के, योग मन में प्रभाव छोड़ा है। तो मैं तो देशवासी से आह्वान करना चाह रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता है। और भाई ईश्वर ने हम निमित्त बना रखे हैं कि हम भी थोड़ी बहुत सेवा कर दें, तो हमको तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। पूरी तैयारी, जगह जगह शिविर चल रहे हैं हमारे, और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से 1,11,000 हमारे शिविर लगेंगे पूरे देश में। तो आप भी इसमें सम्मिलित हैं, आप भी आइए। जी, ये कुछ लोगों का अब ये भी प्रश्न होगा आपके प्रति। वैसे तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, हर तरीके से संपन्न है, सब तरीके से। फेसबुक यूट्यूब से भी कितना पैसा आ जाता है जहाँ आप वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम, ये लोगों का रहता है कि क्या कमाई होती है इसमें? एक जो ना ये कमाई के जरिए मारवाड़ी रह के हैं ना, ये मारवाड़ी जो रहे सेठ, हाँ जी, इन्हें बात दौमन के बारे में मत बताइए। बात देख, दाल रोटी में घाटो है नो, हाँ जी, और मीट मुर्गा के डोरे में जाए नो है। सादा जीवन, उच्च विचार, ज़्यादा की हमें जरूरत ना, जितना मिल जाए उतना ठीक है, पर अपना दाल रोटी नहीं कर रही ठीक ठाक। देखो, अगर सही काम करके समाज को भला करके 4 पैसा कमा रहे हो तो जरूर कमाना चाहिए। वो पर गाड़ी भी हैगी, वो पर सबरी सुविधा, पर जब वो साइकिल की जरूरत पड़े मैं साइकिल चलाऊँ, वो जरूरी नहीं टोरा दिखाऊँ, वो कार है, कार की जरूरत है तो कार से भी आऊँ। अब जिस कार से आया हूँ, लेकिन सवेरे योग क्लास जाऊँगा 4 किलोमीटर तो सवेरे साइकिल ही चलाऊँगा। सांझ को जाऊँगा गाँव को, घर से दूर 2 किलोमीटर तो साइकिल लेके जाऊँ। प्रदूषण भी बचे, प्रदूषण ना हो और भीड़ भी ना हो, और भैया घोंटू भी चलते रहें, शरीर फिट रहे आवे और भीड़ भी कम हो जाएगी। आप इतनी साइकिल चलाते हो, कुछ लोगों का कहना है, मैं बात करता हूँ, जैसे मैं भी एक अपने कैटेगरी के लोग जो युवा साथी हैं इसी तरीके के, तो ये घोटुओं में ग्रीस कम हो जाती है ज़्यादा घिसने से, ज़्यादा भागने से, क्योंकि हम भी रनिंग किया करते थे, तो तब लोग कहते हैं कि प्रोटीन डाइट मात्रा में लेनी चाहिए जिससे कि शरीर की पूर्ति होती रहे। भाई बात ठीक है आपकी कि घोंटू की ग्रीस अगर घिस जाए ना, पहले बड़े बुढ़े गंगा जी को पैदल जाए। अब 84 कोस में देखो, सिर पर धर के बुढ़िया वो घूम रही है, वो अपनी चौधरी काजल चौधरी, हाँ जी, है जी। तो वहाँ के तो घोंटू किसी भी है, चल नहीं तो कुछ नहीं होता। कार्टिलेज बिल्कुल फिट बना है, लंबे लंबे गहरे सांस ले। और रही बात अब प्रोटीन का हाल है, ये प्रोटीन में एलोवेरा घर में लग रहे हैं लोगों के, गिलोय घर में हैगी। और भैया दूध और घी या तो ज़्यादा को प्रोटीन और बढ़िया है ना। दाल पाल सब रहेंगे, साग खाओ, हरे साग सब्जी इनके संग सलाद खा ले और काजी है। अभी हमने एक खबर चलाई थी, हमारी एंकर हैं जिया जी, तो प्रोटीन को लेकर फेक प्रोटीन यहाँ पलवल शहर में भी बिक रहा है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटीन का सहारा लेकर अपने शरीर को डेवलप करना चाह रहे हैं, या शरीर को ये चाहते हैं कि हम जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए? भाई भैया हो देखो लाला, मेरी बात को न्यो तो बुरा मोनियम मत काई को धंधे पे कोई लात लग रही हो, लेकिन मैं आपने एक बात पूछूं। आप अपने बाबा देखियो, नौ देखियो, फूफा देखियो, जीजा ने देखियो, प्रोने ने, बुढ़े लोग भैया उन पर कहाँ प्रोटीन हो। हारी 1,000 डंड मारे हो, हारी आदमी जो हारे चलावे 21 किलोमीटर रोज चलावे हो रहा है डेली, वो थका ही ना हो कतई भी। पैदल ही डोले, पर कम्मा को जा रहे हैं, बल्लापुर को जा रहे हैं, परवर को जा रहे हैं, चौगमन में जा रहे हैं, पैदल डोले। उन्हें कौन सी प्रोटीन मिल रही है? वह टाइम पर बाद मछुआरे भी ना आए, भूखे मराए, लेकिन वो क्या करे, उनकी दिनचर्या वेल सेटल ही, उल्टो सीधो कच्छ भी ना खाए। पाउडर बंद जो सौदा आ रहे ना, अभी पढ़ रहा हूँ मैं हाल ही फेसबुक पे, 20 साल का लड़का जिम लिख रहा है, मेरे को हार्ट अटैक है वो जी, हार्ट अटैक भाई इंजेक्शन लगा रहे तो मेरे खा रहे हो भैया, बिल्कुल नुकसान की चीज़ है ये। चना खा ले, देखो इतने से तो ले गेहूँ, इतने से, और इतनी चना ले लो, और इतनी ले मसूर साबुत, इन्हें अंकुरित कर दो। 10,000 रुपये किलो के बादाम आते हो ना, उनसे ज़्यादा ताकत है इनमें, अंकुरित में। और बहुत ज़्यादा डाइट की जरूरत ना हो, इतनी सी डाइट बहुत है, इतनी सी। पर लोहे तुम इतने उठा के चलो और सोने इतनों से ले लो, तो जी अंकुरित कर रहे हैं ना कई भी चीज़ है इनमें सब में भैया खूब जबरदस्त प्रोटीन है। दूध पियो, गेहूँ खाओ, पहले भैया दूध और गेहूँ एक रहे, बाल्टी लगा के मोते पी जाए, सर तो और जीत जाए रहे जी, है जी। अब प्रोटीन ने खा के भैया कहीं कमर में दर्द है, कहीं कंधा रह जाए, और कहीं हार्ट अटैक आ रहा हो। तो भाई हम तो पूरा विरोध कर रहे हैं, ये सिंथेटिक है सब के सब, ये नुकसानदायक है। देसी बनो और भैया अच्छे बनो। भाटी जी, एक चीज़ ये और है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं युवावस्था में, मेरे भी आप देख रहे होंगे, तो ये क्या कारण है, किस वजह से? क्योंकि खान पान हम भी अपना सही रखते हैं नियमित रूप से, आप जैसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, फिर भी एरिया में काफ़ी ये कमी आ रही है। अभी जो ना मूंग की कटाई चल रही है मशीनन से। अब मूंग की देखियोगे, जब कटाई से पहले एक स्प्रे मारे हैं, वो पट्टी से सुखा देवा मूंग है, तो वह जहर तो हमारे खेत में जा रहा है,
दाल में जा रहा हो वो हमारे शरीर में जा रहा हो, एक तो यू कारण है। दूसरों क्या है कि हम हरी साग सब्जी तो कम खा रहे हैं, कूड़े कबाड़े खा रहे हैं ज़्यादा। आप हरी साग सब्जियाँ दिखाओ, आंवले को सेवन करो तो बाल झड़ेंगे कम और ऐसे में सफ़ेद रहेंगे। अब कोई नहीं होगा तब तेरे ही दोहरे तो मेरी तो उम्र भैया भी हाँ है ना, मेरी तो उम्र भैया ही है। तो आप जब पोषक तत्व पूरे लोगे, दूसरा यू है योगासन करें, जैसे सर्वांगासन है, शीर्षासन है, तो बाल झड़ने रुक जा हैं। और भैया ये सफ़ेदी भी टाइम से पहले नो आवे, अनुलोम विलोम करो और अपने सादा ताज़ा चीज़ें न खाओ। महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस की भी समस्या आ रही है काफ़ी। आप एक योग से जुड़े हुए हो, आप भी कराते हो महिलाओं को कुछ उनकी समस्या के लिए कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखो हमारी बहन जियो, पीसीओडी और पीसीओएस क्यों हुआ? अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड। अब तुम न्यो तो कीजिए मत, मैं बुराई कर रहा हूँ बैठे बैठे हो, तुम बह गई हो चट्टो ज़्यादा। सोची बता रहा हूँ मैं बात है। बयान में चले जाओ तो अब के पिज्ज़ा खा लिया, अब के बर्गर खा लिया, अब के चौमिन चाय खा लिया, अब के और चाट खा लिया, अब के कॉफ़ी पी लिया, अब के कोल्ड ड्रिंक पी ले। यही कारण है कि वो सारा सिस्टम यूँ जमा हो जा है, वो खाना सड़ना शुरू हो जा और वहीं पे पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है जा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए। इसलिए अच्छा दूसरी बात यूँ है, पहले मेहनत बहुत ज़्यादा है, अब मेहनत कम हो गई है। मान लो आपने गलत खा भी लियो तो नहीं कहना मोटरसाइकिल किक तेरे सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, बोल धक्का मारे हम देही में धक्का लगी ना रहा। अगर अब पसीनो आएगो तो फलो नहीं कहते एसी लग रहा हो तो पसीनो लगवा जा रहा हो। अरे यार एसी ने ऐसी तैसी मार दिए। यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिखी है, बताओ। एसी ने रे जुल्म गुजारे याने घर में घेर के मारे, ओ एसी ने रे जुल्म गुजारे याने घर में घेर के मारे। एसी की हवा है प्यारी पर सोला वे बीमारी, वो डॉक्टर के धक्का खा रे एसी ने घेर के मारे। देखो शरीर क्या के है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी आप लोग कभी कमेंट करने लगे कि ये एसी हमारे ऑफिस का भी बंद करा के जब इंटरव्यू दे रहे। देखो पसीनों भी आ रहे हो। देखो एक बात और बताऊँ, आप हंसी हंसी में बड़े गजब की बात, जो आदमी कतई दिलदरी है ना, मेरी भाषा में दिलदरी कसते कहें, जो कतई मेहनती न करना चाह रहे कतई भी, तो भगवान ने नहीं कही उनते चल भाई एक काम कर सत्यानौसी, जब तू कतई दिलदरी भाई बैठे हो ना नौस भाई, तो मैं तेरे इंतजाम कर रहा हूँ। बोल कहा कि सूरज भगवान भेज रहा हूँ तेज करके, तो धूप ले तेरे पसीनों निकल जाएगा। अब वे क्या कर रहे, जैसे ही थोड़ा सा सूरज लिख रहा भक्के घर में घुस जाए। अब बता भगवान क्या कर रहे तुम्हारा? मेरा खुद का रिसर्च है माय डियर, आपको डिप्रेशन हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, ओवरवेट है, शुगर तंग कर रही हो और बीपी बढ़ रहा हो और घुटने का दर्द ठीक ना रहो, नंगे पाम मट्टी में तो जाइयो बैठ और 45 मिनट कम से कम कपड़ा पहन के सूर्य के प्रकाश में रहियो। पसीनो आवेगा, सारी की सारी बीमारी पसीनों को राह भाग जाएगी और आपके घुटने जो घिसने की बात चल रही ना कार्टिलेज की, जो नी पेन नी ट्रांसप्लांट की बात चल रही वो रुक जाएगी। और वाय दिन देख लीजिए आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही ना भैंस घुटनों में बदलवा रही, ना कुत्ता के बदल रहे ना बाजार के बदल रहे। और बदल उनके भी न हो रहे जो रिक्शा चला रहे हैं, और बदल उनके भी न हो रहे जो इंटरनेट ढो रहे तुम्हारी छत पे को तसला धर के चौंध तुम पे अपनी छत पर न चढ़े जा रहा हो, तुम्हारे मकान बना रहे हुए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ मेरे हाथ की तरफ देखें एक बार भाई, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि 5 तत्वों से शरीर बने हो। फ्रिज का पानी पी रहे न्यो करके ठंडो का तई मुश्किल तो आधा गिलास भी न पी पावा आदमी। पूरे एक दिन में एक आदमी अगर फ्रिज कोई पानी पीवो तो 1 लीटर न पी लो। शरीर न्यो कह रहा हो भैया, अगर तेरा वजन 70-80 किलो तो 4 से 5 लीटर पानी चाहिए। वो फसल भी सूख जा भाटे में अगर पानी कम मिले तो जल तत्व भी कमी। जूता जुर्राब जूता हमेशा है, फर्श घर में कर रहा के तो पृथ्वी तत्व खत्म, वह के संपर्क में हो। अब आ जा आकाश तत्व का मतलब खालीपन, खाली रहो तो पेट में ठूसम ठूस। अब खाओ 2 घंटा बाद फिर खाओ, 1 घंटा बाद फिर खाओ या फुर्सत न हो। फिर है यू वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब एक्सरसाइज करो जिससे लंबी गहरी सांस जाए, ऑक्सीजन को फ्लो बढ़े, तो जोर लगाई हो रहे दही पे। अब आ जा सूर्य तत्व, अग्नि तत्व, सूर्य के ढोर न जा रहे। 5 तत्व विकृत हैं। सवेरे 2 गिलास पानी पी के और या धरती में बैठ जाओ, या भाषण मांझते रहो, या पढ़ाई कर लो, या कपाल भाती करो, या खुरपिया लेकर गार्डन में कम करो, कम से कम कपड़ा पहन के, तो सबरे कम है जाएंगे। देखो धरती को संपर्क होगा, जल पूरा होगा, पृथ्वी पूरी, पेट खाली है,
लंबे लंबे सांस आ जाएंगे, जब सांसों करेगो और बस सूरज को प्रकाश है, 5 तत्व कंप्लीट हो जाएंगे। अब बताइए हम कौन से तो हम खर्च पे रहे। अब भाई या भी ना करे तो भैया तुम्हारा पर रहो मेरे अखबार हो। जी, आप काफ़ी चीज़ें बताई है लोगों को और हेल्थ से जुड़ी हुई भी है। भारत देश पहला भारत कब बनेगा, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, बहुत जोर तुम उम्मीद है। मेरी बात आज नोट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया वीडियो। आज ते 10 और 15 साल बाद को भारत वैभवशाली भारत होगो, संस्कृति युक्त भारत होगो, और वो भारत होगो जो सनातन को भारत हो। अब आपको कैसे बन जाएगा? अच्छा मुझे बताइए भैया, आज ते 15 साल पहले कोई न्यो कह सको फूंक मारने तो पथरी अब गायब हो, किडनी ठीक हो, लीवर ठीक हो। बोले मामा फूंक मारने से ठीक हो जाए तो फिर तो अस्पताल में बंद करवा दो। आज तो अमेरिका भी करो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट बी कंपलसरी फॉर गुड हेल्थ। अमेरिका कह रहा है बात आज। अब लंबे लंबे सब कह रहे हैं भाई अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो ओम का उच्चारण करिए, थायराइड पैराथायराइड की गड़बड़ है तो ओम का उच्चारण करिए, पाचन तंत्र गड़बड़ रहा तो ओम का उच्चारण करिए, नींद नहीं आती है तो भ्रामरी करिए। क्यों कह रहे हैं अभी ये पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, पूरा विश्व की बात कर रहा हूं मैं। आज हमारे जैसे लोगों की डिमांड है विदेशन में भी। मेरे सिखाए हुए बालक 2-2 लाख रुपए महीनों कमा रहे हैं योग में। और मैं चलते चलते एक बात कहना चाह रहा हूं, अपन ते नौकरी ढूंढ रहे हो ना, कहीं धक्का मत कहियो। फिजिकल रूप में पतंजलि की क्लास चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। बाबा रामदेव रोज आ रहा है आस्था चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सीख लो। और भैया आपने BA MA कर ली हो तो MA नहीं योगा कर लो, सर्टिफिकेट ले लो, डिग्री ले लो। खेलन में सरकार ने सम्मिलित कर दिया अभी, बड़े बड़े खेल वे रहे विदेश वापस जाके, और नौकरी मिल रही खूब। दुनिया भर के लोग कोरोना में आप ही ढूंढे योग बारे में। डॉक्टर भी आज हमें पूछे, कई डॉक्टर तो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे कई मिलने वाले बोले यार गैस बन रही है, मैंने तुम्हारी दवाई बोले नुकसान करे मैंने कर कपाल बात भाई ये प्रॉब्लम है, दवा ले। कितना टाइम करना पड़ता है ये देखो, मतलब कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम नहीं लगता। झूठ बोला है डॉक्टर यही कहते हैं बिल्कुल गलत मेडिसिन बेचने के लिए। भैया लंबा तो उनको लगे हो, गठिया जिंदगी भर ठीक ना हो उनको पता। BP का एक बात तक ठीक हो, पूरी जीवन भर दवाई खवा में। जिनके गैस बन रही हो यही होते दवा लो, यहीं होते इंस्टेंट बेनिफिट है। सिर में कितना दर्द हो रहा हो यहाँ दवा दो, अभी बात करते करते भेजा कॉम। अब रही बाकी बात, मोटापा कब कंट्रोल होगा? आधा घंटा 15 मिनट कपाल भांति रोज करो, फिट मामला। फैटी लीवर की समस्या दूर हो जाए, किडनी की समस्या यहाँ तो दूर हो जाए, पेशाब नवा रहा हो यहाँ ते दबाओ, यहाँ ते दबाओ। ये चुटकी के खेल भैया। और मैं यार सरकार जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कोई पॉलिटिकल बात ना कर रहा हूँ, ना कहीं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो कौम बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में स्थापित करवा दिया योग, योगा डे मन रहा है। लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले कम कपड़ा में हमारी बहन को लिरिल बेक रही है, कोई शैम्पू बेक रही है, बैनर लगे मिले करे, आज योग करते हुए मिलेंगे ऐसे। तो ये सब बता बदली है, संस्कृति बदली है योग की वजह, और देश बदलेगा तो आप भी मुहिम में पीछे न रह जाए। आप योग करो, भारतीय बनो, और जितना सादा रहोगे उतनी बढ़िया रहोगे। हमारी जो जलवायु है वो भैया न बहुत ज़्यादा दंड बैठक हुआ न जिम को है। जिम पे एक बात बोल के जा रहा हूँ मैं, यूरोप में पढ़ लीजिए, यूरोप में बर्फ़ पर है चारों ओर। अब बर्फ़ में तो दंड बैठक लगनी ना, तो उनने जैसा हमारा भी कैंपस है जो हम बैठे हैं रूम में, ऐसा मेंटेन करे हो। किस लिए कि बात बर्फ़ पर ही है। तो उनने क्या करो, जिम बनाई भीतर। यहाँ तो भैया बाहर है, मौसम बदल रही है, कभी जाड़ हो, कभी गर्मी है, कभी बसंत ऋतु है, कभी मेह आ जाए, तो खुले में चल रहा हो, दंड बैठक मार रहे, चल रही है कुछ तिर कबड्डी खूब, तो खुले में करो। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नशा करने के लिए थोड़े से तड़प रहती है, जिनको कि हमें कहीं से कुछ चीज़ मिल जाए नशे की? देखो भाई युवाओं, ये जो उम्र है ना टीनेजर की, और या तो थोड़ी सी ऊपर कॉलेज लाइफ, इनको बड़े बूढ़े जो संत महात्मा के हैं बुरे दिन कि या मैं आप जितको धकेल देना इतको चले जाओ आप, या मैं आप ऐसा लगे कि जुनून में कुछ भी कराओ, अभी कराओ तुरंत मौज मस्ती। अगर नशाई करना हो तो भगत सिंह की तरह कर लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की तरह करियो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह करियो। और नशाई करना है तो भाई को से नशा कर लीजिए, महात्मा भरत की तरह के खड़ों मुँह धर लिए चौंद पर, 14 साल तक राज चला दियो। नशाई करना है तो योग को नशा करो, देशभक्ति को नशा करो, माता पिता के सम्मान को नशा करो, भारत के वैभव बढ़ाने को नशा करो। अगर वो पूछो ना तो आप न कर रही नशा है, ये नशा कराया यार, मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई गई है। एक
स्कैंडल चला है बहुत बड़ा, स्कैम है बहुत बड़ा। यू खाने के जितने पैकेट हैं, मैं ना कह रहा हूँ यह बात है, ओ माई गॉड फिल्म में कसने कही बात परेश रावल जी ने, बोले जो कंपनी गुटखा बेचती वही कैंसर का अस्पताल खोलती है। हाँ, इन्हीं लोगों ने खोल रहा के सबरे ताने बाने कि आप बीमार हो, आप लाचार हो, पर लड़ाई झगड़े करें, जेल में बंद हो। जो भारत के युवा कुछ नया काम करें, वो क्रिएशन रुक जाए और भारत फिर दोबारा गुलाम बन जाए। तो समझ लो मेरे युवाओं। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं और देखेंगे? भाई देखो, मैं जो अपनी भाषा में बोलूँ, सोची बात यूँ है कि मैं अंग्रेजी बोल लूँ थोड़ी बहुत, संस्कृत भी आवे, संस्कृति हमारी संस्कृति है, लेकिन जो माँ बोली ना जब मैं पैदा हूँ वह बेकटा आनंद आवे। अब डीसी बनी हो, एसडीएम बनी हो, वकील बनी हो, जज बनी हो, चाहे प्रधानमंत्री बन जी हो, वह अपनी भाषा मत छोड़ दियो रे। जब जड़ते कट जाओगे ना अब, तो जीवन ते कट जाओगे। बड़े बड़े संत महात्मा एक बात कहेंगे कि भाषा अपनी है भली, भाई भलो है अपनो देश, और जो भी अपनो है भलो वही राष्ट्र संदेश। तो अपने आप से जुड़े रहियो, अपने आप से जुड़े रहोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। हम खूब घूमे, विदेश भी घूमे आए, अभी कल परसों बम्बई गया हूँ मैं जी। भैया, हम अभी इंटरव्यू लिया, हम तो यही भाषा में बोले नहीं भाई, मैंने भाषा ना छोड़ा कतई भी। भाषा पे गर्व करना चाहिए। मोह तो इतना गर्व है कि लाठी काट रही कहीं कहीं चले जाओ। और सोची बात ये और बताऊँ, मैं एक जगह बुला लिया मैं कहीं कार्यक्रम में सही, और हमने जाकर इधर उधर बोलनी शुरू कर दी। जब एक छोरा खड़े हुआ, बोल भाटी साहब ए अपनी बोल, हम तो तेरी बारी सुनने को आए। मिल आऊंगा अपनी पे भी। और रही बात यह बात की भैया, हरियाणा में तो हंसी मजाक है, परवर क्षेत्र में तो खास करें, एक आदमी भागो बीमार और सीरियस बीमार भागो, डॉक्टर के गयो, डॉक्टर ने कहा रात रात को ये दिन लेकर ती मर जा कल। अरे वन की बड़ा कैडा कॉम है वो, तो वन अपनी घरवारी तो कही आके कि भाई मैं तो दिन लेकर ती मर जाऊंगा, डॉक्टर इतनी कह रहा हो बतराई करे रात को भैया, लेन देन न्यो कर लीजिए, यूँ करियो, बाल करने पढ़ियो लिखियो, और वीर बन गई सोए वन जगाई। देखिए मैं तो जग रहा हूँ और तू सोएगी, ने को सो न तो का उठना हो, सवेरे में तो उठना हो तो रास्ते किलकिलाते रहो, मस्त रहो, हंसने ते हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जो आप फिट रखेंगे। और भैया तनाव में रहोगे तो कार्टिसोल खून में पी जाओगे, हार्ट अटैक लेकर आवागो। हमारा हंसाओ और हंसाओ, मौज बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ भाटी जी मौजूद थे और जिन्होंने बताया एक चटपटी भाषा में और एक मज़ेदार अंदाज में हेल्थ को किस तरीके से अच्छी रखें और किस तरीके से भारत की जो संस्कृति है वो फिर से लौट कर आ रही है और विश्व में भारत सच में विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। एक कड़ी जो मिलती है लोगों को वो योग है। योग से अंतर्राष्ट्रीय जगह पर आप देखें तो योग की वजह से भारत की पहचान बन रही है। 21 तारीख को ये भी आह्वान किया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसमें पतंजलि की तरफ से अलग अलग जगहों पर योग के लिए कुछ खास कार्यक्रम किए जाएंगे जिनमें आप भागीदार बन सकते हैं। देखते रहें संस्कृति न्यूज। जी, अभी जो भैया कह रहे हैं ना, मैं इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूँ। अरे हाय हाय क्या मजबूरी, जो योग से करता दूरी, तू रोज दवा क्यों खाए, तेरे थोड़े से आलस के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता जाए। हाय हाय क्या मजबूरी, हाँ मजबूरी है। सेहत चली गई तो होगी बड़ी खराबी, तुम रोज योग कर लो, मस्ती की यही है चाबी। ओ नींद को दूर रखना, आलस को ना बुलाना, आलस की इस गली में बीमारी का खजाना, तुम जो इधर गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम रोज योग कर लो, मस्ती की यही है चाबी। राम राम जी, नमस्ते, प्रणाम। काफ़ी अच्छी सुरीली आवाज़ में योग का किस तरीके से महत्व बताया है। और आपसे हम आह्वान करते हैं, संस्कृति न्यूज़ चैनल ये आह्वान करता है कि योग जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि बड़े बड़े नेता हों, बड़े लोग हों, वो सभी योग को अपने जीवन में अब अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। भाटी जी का हम धन्यवाद करते हैं, संस्कृति न्यूज़ पर आए, और हमारा भी यही मोटिव है कि आप जैसे लोग जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हम भी उनके साथ जुड़कर अपने संस्कृति न्यूज़ चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए, बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोगों को पॉडकास्ट में बुला करके संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
ਕੋਲੇ ਦਿਨਾਰ ਆ ਰਿਆਂ ਪਾਰ